आ गए सारे लोग, अभी आ ही रहे। आप लोग सब इस संस्था के बारे में थोड़ी जानकारी दूं, हो सकता है आप लोग नए हो, पहली बार आए हो। कमला की दवा निस्वार्थ सेवा संस्था, हमारी माता जी डॉक्टर कमला माता, उन्हीं की एक रिसर्च एक खोज है जो उनके प्रभु मिलन के बाद में सेवा के रूप में चालू किया। अभी तक बिजनेस के रूप में इसको इस्तेमाल कर रहे थे, पर अब सेवा के रूप में चालू किया। बहुत ही नॉमिनल चार्ज में, बहुत ही कम पैसों में, इतना कम पैसा कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना 1 साल तक का इलाज करा सकता है। एक एमआरआई के पैसों, एमआरआई टेस्ट जो होता है उससे भी कम पैसों में 1 साल तक का उसका पूरा कोर्स हो जाएगा। तो इसी सेवा को ध्यान में रखते इस संस्था की शुरुआत की गई थी। विश्व में पहली बार कोई खोज ऐसी है जो लाइलाज, असाध्य, इनक्योरेबल, अनट्रीटेबल कान की जो बीमारियां जिसमें काम कर रही है, और विश्व में पहली बार है। यूं तो हर्बल होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोग सब जानते ही, आपके गली मोहल्ले में कोई ना कोई होम्योपैथिक डॉक्टर या हर्बल या आयुर्वेदिक मिल ही जाएगा, पर ये जो खोज है ये थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। ये पहली बार कुछ रिसर्च ऐसा हुआ है जो कान की किसी भी बीमारी में काम कर रही है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। इसके बहुत सारे तौर तरीके हैं जो आप लोग पता करके यहां से जाइएगा। नियम कानून परहेज, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादातर लोग जानते हैं हर्बल होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इसको बहुत आसानी से ले सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपका लीवर, किडनी, ब्रेन और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा ये अगर आप लेंगे। अगर कोई इनमें मिस्टेक भी है, कोई डिजीज भी है, कोई कमी भी हो, तो भी वो ठीक हो जाएगा। लीवर, किडनी, ब्रेन, लंग्स, इंटेस्टाइन, अतड़ियां, सब में। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी बहुत आराम हो रहा है लोगों को। मुंह का टेढ़ापन भी ठीक हो रहा है। इसको कान की बीमारियों के क्षेत्र में दे रहे हैं, पर शरीर में 50 से 60 अन्य बीमारियों में भी ये काम कर रही है, जो ऑटोमेटिकली लोग, जिसका मुझे रिस्पॉन्स आता है, लोग मुझे बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, पाइल्स फिस्टुला से लेके इंटेस्टाइनल कोई इन्फेक्शन हो, बोबल पैथोलॉजी हो, आपके पेट में छाले हो, अतलियों में छाले हो, या फिर आपको लीवर सिरोसिस हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, फैटी लीवर हो, enlargement of the liver, enlargement of the spleen, enlargement of the pancreas, अगर इस तरह की भी प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है। अतड़ियों में सूजन हो, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन वगैरह अगर पेट में हो वो भी ठीक हो जाता है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट कोई भी इन्फेक्शन हो, अगर आपको पेशाब की थैली में कोई इन्फेक्शन हो, कोई गठान हो, चाहे वो इंटरनल हो या आउटसाइड हो, वो गठान भी ठीक होती है। आंखों की सारी बीमारियां ठीक होती है। तो ये बहुत अलग है। इसको जितना शुद्ध तरीके से आप लोग इसको अपनाएंगे, कहने का मतलब जितना शुद्ध अपने पेट को आप लोग रखेंगे परहेज के माध्यम से, तो ये शुद्ध दवाइयां उतनी ही शुद्ध तरीके से आपको रिजल्ट देगी। 100 में से 60 से 70 लोगों को आराम प्राप्त हो रहा है। बाकी लोगों को आराम इसलिए प्राप्त नहीं हो रहा है, या तो वो भरोसा नहीं करते, या परहेज का ध्यान नहीं रख पाते, या फिर ठीक से वो ले नहीं पाते, या कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते। पर मुझे उन 60-70 लोगों के लिए संस्था को जारी रखना है, 30-40 लोगों के लिए जारी नहीं रखना है जिनको आराम मिल रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में कान का कोई इलाज नहीं है। सिर्फ आपको सॉल्यूशन कोई नहीं देगा, सिर्फ आपको एक सुविधा देंगे, या तो मशीन लगवाएंगे या सर्जरी करेंगे। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस दुनिया में। चाहे आप यूके चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, या किसी भी कंट्री में भारत में चले जाएं, कोई इलाज नहीं है। और ये आप लोग जानते हैं बहुत महंगा है। 20,000 से लेके करीब लाखों रुपए की सर्जरियां हो जाती है। कॉक्लियर इम्प्लांट 24 लाख से 30 लाख तक जाता है बच्चों का, उसके बाद भी आराम नहीं होता। आपको टिनिटस की अगर प्रॉब्लम है तो टिनिटस आप ज्यादा प्रेशराइज सर्जन को बोलेंगे तो आपकी वो नसों की सर्जरी करेंगे, जो 8 लाख से लेके 14 लाख रुपए तक होती है टिनिटस की सर्जरी। उसके बाद भी आपको कोई गारंटी नहीं, ये भी हो सकता है आपकी टिनिटस स्टार्ट वही के वही स्टार्ट रहे या दूसरे कान में भी स्टार्ट हो जाए, ये भी होता है। आप पर्दे की सर्जरी करवाएंगे, सर्जरी पे भी कोई गारंटी नहीं देंगे। या तो आप नया पर्दा जो डालते हैं कान में, कार्टिलेज डालते हैं, वो उसमें आप डाल तो देंगे, आपका पस बंद तो हो जाएगा, लेकिन या तो आपको टिनिटस हो जाएगा या फिर आप बहरे हो जाएंगे। सर्जरी के दौरान आप गए थे पस बंद करने, लेकिन आप सुनाई में पूरी तरह से कान बंद हो गया, या फिर आपको टिनिटस स्टार्ट हो गई।
पुरानी सर्जरीज काम करती पर अभी की सर्जरीज तो काम नहीं कर रही है। तो जरूर परहेज का पालन कीजिएगा, कोर्स पूरा कीजिएगा, विश्वास रखिएगा और मेडिटेशन कीजिएगा। सुबह शाम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में आपको सूर्योदय से पहले आराम से बैठिए और लंबी सांस लीजिए, 5 सेकंड होल्ड रखिए, फिर छोड़िए, 5 सेकंड होल्ड रखिए, फिर लंबी सांस लीजिए। ऐसे करके सुबह शाम आधा आधा घंटा मेडिटेशन कीजिए। फ्रेश ऑक्सीजन जितना बॉडी के अंदर जाएगा उतना ही ब्रेन तक पहुंचाएगा और ब्रेन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचने से कान की नसें सुधरने में हेल्प मदद मिलती है। तो इन दवाइयों के साथ बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन मेडिटेशन का होता है। ध्यान रखिएगा। नमस्कार। कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से आप लोग? कल से अब तक हमने आराम ही नहीं किया है। कल से बैठे बैठे एक तो हमारी गाड़ी लेट हो गई, फिर ऊपर वहाँ उतरे, उज्जैन उतरे, फिर वहाँ से बस लेके अब सीधा यहाँ। अरे बाप रे, कितनी बजे बैठे कल आप? हम बैठ गए, हम घर से 4 बजे निकल गए थे। कल शाम को 4 बजे निकले, तो इतना समय क्यों लगा? गाड़ी लेट थी। अच्छा, बस- गाड़ी लेट थी। हाँ, बस लेट थी, बस मतलब ट्रैफिक ज्यादा था तो रास्ते आप में। लोग बस से आए? हाँ जी। तो ये तत्काल में रिजर्वेशन नहीं मिला क्या? तत्काल? नहीं, इतना एड्रेस का पता भी नहीं था और फिर उसके बाद बस गई तो समझ आया, तो फिर बस से। बाप रे बाप, बस का कितना लंबा सफर हो जाता है। सीना ट्रेवल। हाँ। बहुत लंबा है यार, बस का सफर तो बहुत लंबा हो जाए, हाँ, ट्रेन वही ना, तो थक समझ गए में नहीं बैठे, आता। कल से बैठे 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 थक गए। नाश्ता मंगवा दूं आप लोगों के नहीं लिए? नहीं, बस ये इनका काम ठीक हो जाए। इंस्टा पे 1 साल से देख रहे हैं हम आपको। अच्छा, बड़ा। अच्छा, हाँ जी। जी। ईचिंग होती है? खारिश होती है? इसमें सुनाई भी खत्म। ढक्कन लग जाता है कानों में अचानक, ऐसा कभी ऐसा बंद हो ऐसा जाते लगता है कान? बंद। ये कभी कभी सुन हो जाता है। सुन हाँ, रहे हो? वही। डॉक्टर ने इनको सर्जरी के लिए बोल दिया। डॉक्टर तो देखिए, वो तो आप लंदन भी जाएंगे तो सर्जरी का ही बोलेंगे। फिर हमने कराया ही नहीं, मैं कहने there is- There is no any kind of treatment of 2 मिनट ear problems in the world. ये ट्रेन अभी शाम को है। अच्छा, तो तत्काल में अगर जैसे हम कराना चाहेंगे तो मिल जाएगी। एक बार एक्सीडेंट उनका हुआ था, काफी टाइम पहले हुआ था वो तो। अच्छा अच्छा उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। कहाँ रहते हैं दिल्ली में आप लोग? दिल्ली हमारा बुराड़ी। बोराड़ी में? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी तेज फीवर बुखार तो नहीं आया कभी? बहुत तेज है? हाँ। बहुत ठंड लग के बहुत जोरदार फीवर? बहुत बेकार फीवर था वो। हाँ। कब आया था? कोरोना टाइम में था ना, कोविड के टाइम में था। करीब हो गया मेरे को। 3-4 साल, नहीं 3-4 साल हो गए। 4 साल? अगर कोविड के टाइम में तो 4-5 साल हो हाँ, गए 3-4 साल हो गए। बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत मतलब उठ भी नहीं पा रहे। हाँ। और ये कान की प्रॉब्लम कब से? ये भी इनको 2-3 साल हो गए कम से कम। हो सकता है क्योंकि देखिए, पहले ना ठीक सुनता था, धीरे 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 एकदम ऐसे। ये वाली नस, उसको कोक्लियर नर्व बोलते हैं, उसमें कमजोरी आई है, डैमेज हुई है वो किसी कारणवश। या तो कोविड के टाइम पे जो हाई फीवर आया उसकी वजह से हुआ आपको, है ना, या फिर कहीं कुछ इंसिडेंट हुआ, चोट लगी गिरने की आपको, वजह से। हाँ। है ना, उसकी वजह से वो नर्व डैमेज हुई है। इसी के लिए आपको सुनाई में कमी है। चलिए करते हैं पूरा प्रयास, हो तो रहा है, हो रहा है, लोगों को देख बहुत भी रहे हैं, आराम सही मिल बात रहा है ना? वीडियो दोनों में ही प्रॉब्लम है। हाँ, दोनों में प्रॉब्लम। वहां से अब आपको मिलेगा, अच्छा, आप वहां से काउंटर से मिलेगा। तो वो खाने का होगा। हाँ, वो खाने का भी है और रेगुलर ऑयल भी है डालने अच्छा, का। ठीक है। ठीक है ना? ठीक। बताइए क्या प्रॉब्लम? डॉक्टर साहब अभी मतलब 1 महीने पहले से मेरा ये कान बंद हुआ था। आप आए थे क्या? नहीं, पहली बार। अच्छा, पहली मुझे बार आज आए। मेरे चाचा ने बताया आप तक। जी जी जी। और कल ही मैंने टेस्ट भी कराया, तो मैंने आपको दिखाना पहले ज़्यादा समझा। अच्छा अच्छा। कल शाम को। इस अभी क्या हो रहा है, 7-8 दिन से मतलब मेरे को क्या कल चक्कर जैसा शाम लगता को। है और डिसबैलेंस होते हैं ना अपन चलते हाँ हैं, हाँ 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 तो हाँ। वैसा हो रहा है। अब और कल सीटी आवाज आ रही है कि सीटी नहीं, सीटी नहीं आ रही। सिर्फ डिसबैलेंस हो रहा हाँ। है ना? चक्कर आ रहा है? उल्टी हुई के साथ में नहीं, आपको? कुछ भी नहीं, बाकी उल्टी सब भी? नॉर्मल है, सिर्फ भारी भारी है। हाँ।
चलने पे ऐसा लगता है जैसे कि अपन आड़े तेज से चल रहे हैं, हाँ 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 तो गाड़ी चलाने में भी कॉन्शियसनेस कम हो रही है। कम हो रही है। हाँ, कल डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ये एमआरआई कराया, उन्होंने सर्जरी का सजेस्ट किया। सर्जरी का बोला हाँ, उन्होंने सर्जरी बोली मुझे, तो एमआरआई में क्या बोला? एमआरआई तो कुछ लग नहीं रहा है कुछ आएगा, बताइए। बोली कर देगी वो बोल सर्जरी? रहे हैं इन्फेक्शन हो गया है अंदर। ठीक है, देखता हूँ। ये अभी अचानक ही हुआ क्या? डॉक्टर साहब मेरे को 2-3 साल पहले पस निकलता था कान में से, हाँ हाँ। लेकिन अभी अभी रिसेंटली मुझे परेशानी ज़्यादा हुई, मैं मेरे ट्रीटमेंट लेना चालू करा। पर्दे में छेद है आपको, इसी के लिए सर्जरी बता आपको। जी, तो पर्दे में छेद है और इससे पानी पास आता होगा आपको, है ना, पास पानी ये सब आता होगा। और अभी 7-8 दिन से डिसबैलेंस और चक्कर जैसा फील वो होता है। इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्फेक्शन से जो आपका वेस्टिब्युलर नर्व होता है, जो संतुलन जो बनाता है बॉडी का, ब्रेन का संतुलन बनाता है, जिससे अपने को व्यू जो है बिल्कुल हिलता हुआ नहीं दिखता है ना, व्यू बिल्कुल सही दिखता है, पर वो उसी की वजह वेस्टिबुलर नर्व भी अपने को मेंटेन करती है, अपने दिमाग को स्थिर रखो। स्टेबिलिटी बोलते हैं ना, कैमरे की स्टेबिलिटी, अपने आईफोन में बड़ा अच्छा होता है, स्टेबिलिटी बोलते हैं ना, पिक्चर हिलती नहीं है, बस सेम चीज़ अपना वो संतुलन वेस्टिबुलर नर्व होता है। तो पर्दे में इन्फेक्शन से क्या होता है कि अंदर इन्फेक्शन जैसी हुआ मतलब आपका घर का दरवाज़ा ख़त्म हो गया, अब घर की कोई भी चीज़ सेफ नहीं बचेगी, अच्छा, है ना। जो वातावरण हवा की जो बैक्टीरिया वायरस है वो अंदर घुसेगी। आप नहाते वक्त कॉटन नहीं डालेंगे, पानी जाएगा तो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस अमीबा ये सब इकोलाई ये सब रहते हैं, वो सब अंदर घुसेंगी और इन्फेक्शन पैदा करती है। उससे क्या होता है, नर्व में इन्फेक्शन हो जाता है, कॉक्लियर नर्व में सुनने की, और जो वेस्टिबुलर नर्व उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे आदमी को चक्कर आना, सीटी बजना, सुनाई कम देना, ये सब चीज़ें चालू हो जाती है ना। तो ये आप डॉक्टर क्या करते हैं, फटाफट ये सोचते हैं कि इसको अंदर और इन्फेक्शन नहीं हो, इसलिए वो पर्दे को जल्दी से रिप्लेस कर देते हैं, डाल देते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन कभी ख़त्म नहीं होता। वो तो लाइफ टाइम 1 साल बाद वापस आपको फिर वही प्रॉब्लम होगी, फिर जाएंगे आप, फिर वो सर्जरी बोलेंगे, 2-4 साल बाद फिर जाएंगे, फिर वो सर्जरी बोलेंगे, तो वो इन्फेक्शन ख़त्म। इसलिए कान की सारी बीमारियां वर्ल्ड में अनट्रीटेबल है, इनक्योरेबल है, कहीं पे भी। आज जो पूरे विदेश हर दूर से फ़ोन आ रहा है, अमेरिका में चल रही है, यूके में चल रही है, कनाडा में चल रही है, ओमान, दुबई, नेपाल, मलेशिया, चारों तरफ चल रही। क्यों? क्योंकि इलाज नहीं। आप बेफिक्र रहिए, थोड़ा लंबा लीजिएगा कोर्स, है ना। सबसे पहले आपके जो चक्कर और जो सिर घूमना होता है, ये सबसे पहले ख़त्म होगा, ठीक है ना। ठीक। हरियाणा पानीपत से। हरियाणा पानीपत से आए क्या? अच्छा, कब बैठे आप वहाँ से? परसों नरसों? हम कल रात में बैठे? कल दिन में चले गए 4 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या प्रॉब्लम है इनको? इनको अपने सारी जगह दिखा लिया। अच्छा दिल्ली, पानीपत, सिर में आवाज गूंजेगा, अच्छा, दिल्ली, टिनेटस। पानीपत, करनाल, सर में सब भी जगह दर्द दिखा लिया। रहता हाँ, ये उनको डॉक्टरों टिनेटस का हो बोलना गया। है टिनेटस कि होता इनकी है। अंदर की कान की जो नस है जी। वो खत्म हो गई। इस कान का तो कान मेरा की नस जो डैमेज होने की वजह से टिनेटस स्टार्ट होता है। ये टिनेटस इसलिए डॉक्टर हाथ जोड़ते हैं क्योंकि पूरे विश्व में इसका कोई इलाज नहीं होता। अपन यहाँ प्रयास करेंगे जरूर। इस कान का तो जी मेरा 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन भी हो चुका हाँ, है। इस कारण जो इससे तो पहले ही सुनना बंद हो गया था जी। अच्छा अच्छा और अच्छा। इसका दोबारा इसका जी एकदम से अपने आप ही सुनना बंद हो इसमें गया हड्डी डली जी। हुई है जैसा कान। डॉक्टरों को इसका दिखाया, इसका हड्डी ऑपरेशन डली 2 हुई। बार ही हो चुका है जी। हड्डी तीनों डली हुई है कि सिंगल? कोई सिंगल एक गड़ाव लग रहा था जी। स्टेपिस, इनकस और नेलस, कौन सी बोली थी? पता है? कुछ नहीं पता। ये उन्होंने बोली कि सिद्धि है, ठीक बड़ी है। हाँ, ठीक, कोई बात नहीं। तो हड्डी डलने के बाद भी कोई आराम नहीं, कुछ नहीं हुआ? थोड़े दिन तक कुछ सुनाई दिया हल्का इससे हल्का। तो बस नहीं, इतनी फर्स्ट टाइम जब आप गए तो पर्दे में छेद था क्या? कान रहता पर्दा था? भी चेंज किया था मैंने। पर्दा चेंज किया था? पर्दा भी इस कान का चेंज किया था चेंज उन्होंने। किया था उसी हाँ, टाइम के हड्डी भी साथ। बदली? अच्छा, हड्डी भी उन्होंने क्या बताया? हड्डी गल गई? हाँ, ये बताया उन्होंने कि हड्डी गल गई है, हड्डी चेंज भी करनी पड़ेगी और पर्दा भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। उन्होंने दोनों चीज चेंज करी थी। और ये टिनिटस से आवाज़ कब से स्टार्ट हुई? सर्जरी के बाद स्टार्ट हुई कि पहले से थी? कौन सी? आवाज़ ये टिनिटस आवाज का तो मुझे पता ही नहीं। मैं कितनी ऑपरेशन के बाद चालू हुआ क्या ये? नहीं, बात जब इस कान से सुनना बंद हुआ जी। ये बंद हुआ? हाँ जी। एकदम से मेरे ना को ये जैसे नहीं पता मैं कितनी जोर से हल्की बोलती चल हूँ, रही है। कितना हल्के से बोलती हल्की हूँ, चल मेरे रही को है। ये नहीं पता। हल्की हल्की चल रही है तो बोलते जा रहे हैं, कोई बात नहीं। एक दिन सो के उठ गई, उसके बाद बिल्कुल खत्म। पूरा खत्म हो गया।
ठीक है। सर में भी दर्द हुआ जी मेरे। अब चक्कर भी आते हैं? चक्कर अब चक्कर तो ऐसा है जी, मेरे को कभी कभी आता है। पहले तो इस ये बताना अभी के रुक बाद जाओ। डेली मेरे को चक्कर आते थे। अब मेरे को चक्कर तो आता कभी कभी। अच्छा अच्छा, उल्टी होती है? उल्टी पहले तो उल्टी भी होती थी जी, अब उल्टी नहीं होती। अब नहीं होती। अब चक्कर कम होता है ना तो उल्टी नहीं होती। जैसे जब जैसे चक्कर आप ज्यादा, चलते हो तो डगमगाता है क्या चलने पे? बैलेंस गड़बड़ होता है क्या? जब चक्कर आते थे ना पहले, जब था जी यही दिक्कत मेरे को, उल्टी भी लगती थी और चलने का भी नहीं पता था। अभी चक्कर बंद हो गए? हाँ जी, अब चक्कर तो बंद है, कभी कभी हल्का हल्का महसूस हो है। रात में जब आप करवट बदलते हो, करवट नहीं इधर से पहले उधर, था तो जी, अब नहीं है। अब नहीं है। हल्का है जी अब। अभी सिर्फ आवाज ही गूंज रही है ना, आवाज आ रही है। अब आवाज गूंजे जी, तालियां, हाँ जी ये। अब जैसे मैं बोलती हूँ ना तो मेरी आवाज भी सर में गूंजती है। हाँ जी। ठीक है ठीक है, निकालिए मशीन निकालिए। मशीन के बगैर तो मेरे को यही नहीं पता। अब मैं बोल रही हूँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं। कट कर सराट की आवाज। उल्टी चक्कर कहाँ से आया? रतलाम से। कितने साल से हो रहा है सर? 3-4 साल। कोई हादसा, एक्सीडेंट आपके साथ? सरसराहट, सीटी की आवाज? नहीं, सिटी सर 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 दिन भर 24 घंटे एक काम से राइट से इसी से है ना? ये तो ठीक है आपका। कोई बंद नहीं कर पाया कि अभी दिखाया नहीं किसी को आपने? ऑटोमेटिक बंद हो गई। घंटे को नहीं दिखाया आपने? दिखाया था पर बीच में ऑटोमेटिक बंद हो गई। अच्छा अच्छा। अभी थोड़ी ज़्यादा चल रही है। उल्टी कितनी बार हो जाती है? ये यूँ नहीं होती है। फिर? दो एक साल के बाद। अरे वो तो नॉर्मल है, कोई नहीं, दिक्कत इसी वजह से हुई थी। हाँ देखिए, अगर ये टिनिटस हुआ तो उल्टी होती है, हाँ, और इंटेंसिटी ज़्यादा जब बढ़े, चक्कर बहुत ज़्यादा आए तो होती है। 1-1.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छी बात। एडमिट होना पड़ा था। उल्टी और कान की नस डैमेज हुई है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। आपको टिनिटस बोलते हैं इसको सर। एक मिनट, हिलिए मत, हिलिए मत, हिलिए मत। हिलिए तो प्रॉब्लम है। सिर झुकाइए बस ऐसे। इसको सर टिनिटस बोलते हैं। इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा अगर हो जाए, मतलब ये ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत तकलीफ होती है लोगों को, बहुत ज़्यादा। उसका दिमाग काम नहीं करता 24 घंटा, क्या करे क्या नहीं करे, चिड़चिड़ाहटपन बहुत ज़्यादा आती है। आदमी ना सामाजिक रह जाता है ना पारिवारिक रह जाता है, पूरा सब तहस नहस हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ वो सिटी को ही और सरसराहट को ही सुनता रहता है, चक्कर पड़ जाती है। बाइकाट कर दिया था। अच्छा, एकदम 16 साल पुरानी बीमारी है। क्या प्रॉब्लम है बताइए? इनको सुनाई नहीं देता है। कितने साल से? आज कम से कम 16 साल हो गए। 16 साल से थोड़ा थोड़ा कमी होता जा रहा है, बिल्कुल या बिल्कुल हो गया। आवाज समझ में नहीं आती। मशीन लगाया आपने? मशीन भी लगाई है, मशीन से कोई फायदा नहीं पड़ती। अच्छा, मशीन कभी से काम नहीं करती? काम नहीं करती है। लगा लेती है तो आवाज तेज आती है, अच्छा अच्छा। सुनाई देता, समझ में नहीं आती बात। मतलब शब्द समझ में नहीं आता? नहीं 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 पस पानी कभी आया तो नहीं? पानी पस मवाद? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? बस यही समस्या है। क्या नाम क्या आपका? नाम पूछ रहे? नाम सुशीला। आप मत बोलिए, बैठिए आप। मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ पर इनसे पूछ रहा हूँ ना मैं। कहाँ पे रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली। दिल्ली। बच्चे कितने आपके? बच्चे हाँ। 3। नाम बताइए उनका नाम, बच्चों का नाम। एक का छाया, हर्षित, शिवम। पानी पस तो नहीं आया कभी कान से आपके, इस वाले कान से?
पानी या पस मवाद कभी आया तो नहीं? नहीं। चल, कान की नस डैमेज हो गई सर इनकी, हाँ है जी, हाँ जी। इसी की वजह से हाँ। कान की नस कमजोर हो गई इनकी। नस क्या है, थोड़ा बहुत ही सुन पा रहे हैं, बाकी तो नींद बराबर आती है रात में? नींद भी कम आती कभी कभी, बढ़िया वैसे नींद आती, टेंशन की वजह से नींद भी कम आती। ठीक। ये सन सन की जो आवाज़ है ये कब से आ रही है? जी काफी दिन से आ रही, काफी सालों से। जैसे 16 साल से है इनको सुनने में प्रॉब्लम हो रही, बाकी हाँ। आवाज़ कब से स्टार्ट हुई है? जी आवाज करीब हो गई 10 साल से। पहले थोड़ा 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 सुनाई, मतलब बढ़ता ही चला गया। अच्छा अच्छा। हाँ। अभी 3 महीने से ही बराबर यहाँ से भोपाल से ट्रीटमेंट चल रहा था इनका। भोपाल में कहाँ से? एम्स या गांधी ऐसे मेडिकल ही- कॉलेज? ऐसे ही वहाँ पे कोई डॉक्टर है आप जैसे ही, अच्छा। उनसे चला था। कुछ आराम पड़ा नहीं 3-4 महीने से।